हम लोग आज पढ़ते हैं क्लास 11th की इंग्लिश जो बुक है हमारे पास, जो फर्स्ट बुक है हॉर्नबिल। जो हॉर्नबिल बुक है, फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। पोर्ट्रेट मतलब होता है तस्वीर, दैट मीन्स इमेज, फोटो। लेडी मीन्स औरत, एक औरत की तस्वीर, जिसको खुशवंत सिंह ने लिखा है। अब हम लोग इसको पूरा सबसे पहले हिंदी समरी जानेंगे, फिर इंग्लिश में पॉइंट टू पॉइंट नोट्स कराएंगे, इसलिए इस नोट्स को रखना है। और खास करके ये जो जैक बोर्ड के स्टूडेंट है उनके लिए एमसीक्यू क्वेश्चन अभी तक पूछे हैं क्लास 11th में। हो सकता है कि इस बार सब्जेक्टिव पूछ दे, लेकिन सिर्फ अभी तक ऑब्जेक्टिव ही पूछा है। हम लोग पहले जानेंगे खुशवंत सिंह के बारे में। खुशवंत सिंह कौन था, कहाँ का ये आदमी ऑथर था, कहाँ जन्म हुआ था, कहाँ डेथ हुआ था, और इनकी क्या क्या उपलब्धि रहा है, खुशवंत सिंह के बारे में जानेंगे। इसके बाद हम लोग फिर आगे डिस्कस करेंगे। ये जो चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जिसको खुशवंत सिंह लिखा है, बहुत ही एक बेहतरीन चैप्टर है। जब आप इसको देखेंगे और पढ़ेंगे समझेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा कि हर फैमिली में एक इंसान को अपने ग्रैंड मदर से किस तरह से लगाव होता है, इसमें खुशवंत सिंह ने डिस्क्राइब किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानेंगे खुशवंत सिंह के बारे में। तो अबाउट द ऑथर, जो ऑथर हैं उनके बारे में जानेंगे। तो खुशवंत सिंह वाज एन इंडियन ऑथर। खुशवंत सिंह जो हैं वो एक भारतीय ऑथर हैं। ऑथर मीन्स लेखक। ही वाज ऑल्सो ए लॉयर, जर्नलिस्ट एंड पॉलिटिशियन। वो जो थे एक लॉयर थे, वकील थे, जर्नलिस्ट मतलब पत्रकार थे, एंड पॉलिटिशियन मतलब राजनेता थे। मतलब कि एक ही आदमी के अंदर जो टैलेंट बोलते हैं उसको कूट कूट के था। ये आदमी ऑथर भी था, लॉयर भी था, जर्नलिस्ट भी था, और साथ में पॉलिटिशियन भी था। बोर्न ऑन 2 फरवरी 1915 हलादी, पाकिस्तान। तो उस टाइम जो 1915 में इस आदमी का जो जन्म हुआ था तो हलादी में हुआ था, जो अभी के दौर में ये पाकिस्तान का पार्ट है। डेड ऑन 20 मार्च 2014 सुजन सिंह पार्क, दिल्ली। और इस आदमी का जो मृत्यु हुआ था वो 20 मार्च 2014 को हुआ था, सुजन सिंह पार्क, दिल्ली में। इनको अवार्ड मिला था पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पंजाब रत्न, क्योंकि ये पंजाबी थे। खुशवंत सिंह के फैमिली में देख लेते हैं कि उनके फैमिली में कौन कौन से थे। अच्छा, इसको जो ऑथर्स हैं, ऑथर्स के बारे में हमको जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब आप 11-12 के बाद अगर हो सके, अगर आपको ग्रेजुएशन करना पड़े तो कहीं ना कहीं इंडियन ऑथर के बारे में आपको डिस्क्राइब करने के लिए आता है कि आप उनके बारे में फुल एक्सप्लेन कीजिए कि उनकी जो उपलब्धि है वो क्या क्या रहा था, उनकी कुछ एक फेमस नॉवेल के बारे में बताइए। इसलिए हमने इसको एक लाइन से सजाया है और इसको आप लोग नोट्स जरूर कीजिएगा। तो खुशवंत सिंह के फैमिली, जिनके फादर थे उनका नाम था शोभा सिंह, मदर थे वो लेडी वरियम कौर नाम था, वाइफ का नाम कंवल मलिक, और सन राहुल सिंह, डॉटर माला सिंह। ये इनके फैमिली मेंबर्स हो गए। अब हम आते हैं खुशवंत सिंह का जो फेमस नॉवेल था, कौन कौन से नॉवेल जो ऐसे फेमस किया। तो फर्स्ट नॉवेल था ट्रेन टू पाकिस्तान, जो 1956 में पब्लिश हुआ था। ए हिस्ट्री ऑफ सिक्स, जो 1963 में पब्लिश किया गया था। इसके बाद है दिल्ली ए नॉवेल, जो 1990 में पब्लिश हुआ था। इसके बाद है द कंपनी ऑफ वोमेन, जो 1999 में ये पब्लिश हुआ था। फिफ्थ है कि द एंड ऑफ इंडिया, जो 2003 में हुआ था। इसके बाद द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जिस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, ये 2007 में। और लास्ट है द सनसेट क्लब, जो 2010 में पब्लिश हुआ था। ये जो थी ये खुशवंत सिंह का फेमस नॉवेल है, जिसको हमको याद रखने की जरूरत है। हो सके कभी भी कोई भी एग्जाम में पूछ दिया जा सकता है, या अगर आपको एमसीक्यू में ही पूछ देगा कि उनके जो कितने नॉवेल्स हैं, या अगर कोई एक में इसमें से पूछ दिया कि उनका जो फेमस नॉवेल है, कोई भी एक उठाकर पूछ देगा कब पब्लिश हुआ था, तो इसको आपको एमसीक्यू में याद रखने की जरूरत है। अब हम आते हैं इस स्टोरी का मेन पार्ट में, जो हिंदी समराइज है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे इसको 2 पार्ट में बांटा है, और 2 पार्ट में ही इसको हम लोग समझेंगे। एक फर्स्ट जो है ग्रैंड मदर के बारे में, और सेकेंड जो है ग्रैंड फादर के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है। ये अपने ग्रैंड मदर के बारे में बताता है कि सबकी
जो ग्रैंड मदर है वैसा हमारा भी ग्रैंड मदर है, सबकी दादी के जैसा ही हमारी दादी है। वो थोड़ी सी जो है से स्लाइटली बेंट है, थोड़ी फैट है, शॉर्ट है, और उसकी जो फेस है उसमें रिंकल्ड है। मतलब बताता है कि हमारी जो दादी है वो उनका जो है वो थोड़ा सा स्लाइटली बेंट, मतलब कि हल्की सी झुकी हुई, शॉर्ट मतलब जिसको हम लोग इधर गांव देहात के भाषा में नट्टी बोलते हैं या नाटा बोलते हैं, बौना, उस टाइप की, और हल्की मोटी है। इसमें ही बताने का प्रयास किया है। जब खुशवंत सिंह के माता पिता शहर चले जाते हैं, इसको बचपन नहीं छोड़ के, तो एक इसके घर में एक ही सहारा होती है, इसकी दादी। जो दादी इसको सुबह सुबह उठाती थी और इसको वहां से जो है एक थिक जो चपाती थी ब्रेड, उसमें बटर लगाती थी और हल्का सा उसमें शुगर स्प्रेड करती थी, चीनी छिड़कती थी और इसको देती थी ब्रेकफास्ट के लिए। इसको कपड़े उपड़े तैयार कराकर इसको स्कूल ले जाती थी और साथ में ही वो स्कूल जाया करती थी। स्कूल साथ में इसलिए जाती थी कि खुशवंत सिंह वहां पे पढ़ता था और उसके बगल में ही जो थी स्कूल से ही अटैच था वहां पे एक टेम्पल, मंदिर, और दादी वहां पे जो है अपना प्रेयर करती थी। दादी हमेशा जो है एक ये माला लेकर, जो भी उनका जो भी देवता होंगे जिसका भी वो नाम लेती होगी उसको जो है वो जपती रहती थी। खुशवंत सिंह स्कूल में पढ़ता, जब स्कूल से छुट्टी होती थी तो आते थे, वहां के जो मेन पुजारी था इन लोग को बरांडा में बैठाकर, और जो अल्फाबेट थे और कुछ जो मॉर्निंग प्रेयर होते थे उसको ये रिपीट कराता था। जब यहाँ से मंदिर के बाद भी जब इन लोगों का क्लास जब ओवर हो जाता था तो वहां से ये लोग निकलते थे, तो साथ में जो है इन लोग कुछ बचा खोचा चीज को लेकर आया करते थे। इसलिए भी लेकर आया करते थे कि जो रोटी इन लोग लेकर आए कि दोपहर में ये लोग खाएंगे, और उसको लेकर आते थे वहां और कुत्तों को दे दिया करते थे, जिससे खाने के बाद जो बच जाता है वो कुत्तों को देते थे। और कुत्ता हमेशा जो है इन लोग को पीछे से फॉलो करते थे। फॉलो करना मतलब पीछा करना, हमेशा फॉलो करते थे। इन लोग जब रोटी फेंकते थे तो कुत्ता लोग जो है आपस में झगड़ जाता था, आपस में लड़ाई करता था एक दूसरे के प्रति, जैसे छीना झपटी अक्सर भी आप लोग देखते होंगे कहीं पे जब खाने पीने का ये आयोजन होता है, जब वहां पे ये कुत्ता लोग आते हैं तो आपस में झगड़ ही जाते हैं खाने पीने को लेकर के। वैसा ही वहां सीन होता था। ये अपनी दादी के बारे में बताया और आगे की स्टोरी हम बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये जो डिस्क्राइब किया हुआ है अपने दादाजी के बारे में, इसके जो दादाजी का एक जो है से जो ड्राइंग रूम था उसके एक मेंटल पीस, मतलब अंगीठी टाइप के बना हुआ जगह पे एक दादाजी का पोर्ट्रेट टंगा हुआ था। तो पोर्ट्रेट में हम बताएं कि तस्वीर होता है, तो वहां पे एक पोर्ट्रेट टंगा हुआ था और उसमें दादाजी लग रहे थे, जो तस्वीर टंगा हुआ था कि दादाजी जो थे वो 100 साल के बूढ़े थे, दादाजी 100 ईयर्स ओल्ड लग रहे थे। और उसके साथ में ही जो कपड़ा पहना हुआ था तो लूज फिटिंग शर्ट पहने थे, मतलब कि अब के लोग जो है पूरा इतना टाइट कपड़ा पहनने लगा, पहले के लोग जो है सो ऐसा ही पहनते थे, जिसको हम लोग इधर देहाती भाषा में क्या उसको बोल सकते हैं, लूज को पता नहीं जो भी बोलते होंगे, लेकिन लूज पहना करते थे, जिसमें अभी ऐसा लगेगा कि कोई सब पहन का जाएगा तो सामने लगता है कि जो नई खेतों में पुतला बनाते हैं जानवर उनवर को डराने के लिए, उसी टाइप का वो पहने हुए थे। तो जब ये सोचता है और लोग बोलता है कि तुम्हारी दादी भी एक जमाने में ऐसे ही यंग थी, प्रीटी थी, तो इसको विश्वास ही नहीं होता है। ये सोचता है कि हम जो लगातार 20 सालों से जो हम अपनी दादी को देख रहे हैं, तो जैसा देख रहे हैं वैसा ही है। और दादाजी के बारे में बताते हैं कि ये भी एक टाइम में ये आदमी भी पूरा यंग हुआ करता था, तो उसको बिलीव ही नहीं हो रहा है खुशवंत सिंह को। खुशवंत सिंह सोच रहा है कि आदमी यंग होगा ही नहीं, इसके तो शादी ही नहीं हुआ होगा, इसकी वाइफ नहीं हुआ होगा, इसके बाल बच्चे नहीं होंगे, इसके सिर्फ और सिर्फ जो है से पोते पोतियां होंगे। मतलब उसको देख के विश्वास नहीं हो रहा है। कोई आदमी को अगर आप अभी बुजुर्ग आदमी है उसका बचपन का फोटो देखेगा तो बिलीव ही नहीं होगा कि ये आदमी होगा। उसी तरह से यहाँ खुशवंत सिंह को बिलीव ही नहीं हो रहा है कि हमारे ये दादाजी, उसको बिलीव है कि दादाजी हैं, लेकिन दादाजी यंग नहीं होंगे, इनकी वाइफ नहीं होंगे, इनके बाल बच्चे नहीं होंगे, इनके सिर्फ और सिर्फ होंगे तो पोते पोतियां होंगे, ऐसा इसको लगता है। अब यहाँ जैसे ही प्राइमरी एजुकेशन खुशवंत सिंह का बीतता है तो इसको पढ़ने के लिए इसके माता पिता शहर में सेटल हो गए। लोग रोजी रोजगार के लिए शहर में जाता है, लोग सेटल हो जाते हैं तो बुला लेते हैं, तो वहां पे जो है खुशवंत सिंह को बुला लिया गया और दादी के साथ ही बुला लिया गया। दादी भी वहां चली गई, लेकिन खुशवंत सिंह वहां जो है अब इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने लगा। पहले हिंदी मीडियम में पढ़ा होगा, ये जो लोकल लैंग्वेज का होगा वहां पढ़ता था। दादी उसको सुबह सुबह उठाती थी, नहलाती थी, उसको मॉर्निंग प्रेयर उसको गुनगुनाती थी, तो उसको सिखाती थी। ये सब चीज जो है वहां शहर में ब्रेक हो गया।
वो दादी के साथ रहने लगा। हालांकि रह रहा है एक ही कमरा में, लेकिन अब दादी उसको स्कूल लेके नहीं जा रही है, क्योंकि वो स्कूल जाने के लिए अब जो है से मोटर बस का यूज कर रहा है, बस से जाता है, स्कूल से आता है। अब जो स्कूल में उसको सिखाया जा रहा है, वो स्कूल में सिखाया जा रहा है, वहां पे जाता है तो साइंस एकेडमिक्स का प्रिंसिपल बताया जा रहा है, लॉ ऑफ ग्रेविटी बताया जा रहा है, और जो मॉडर्न साइंस है उसके बारे में बताया जा रहा है, आजकल आविष्कार वाला जिस तरीके से बताया जा रहा है। लेकिन दादी इस सब चीज से नाराज थी। इसलिए नाराज थी कि जब वो गांव में पढ़ती थी तो लोग जो वहां पे थे भगवान के बारे में बताते थे, अवतार के बारे में बताते थे। जैसे आज भी लोग जो है बोलते हैं कि ये जो हमारा अर्थ है वो एक शेषनाग के फन पर टिका हुआ है, लेकिन ऐसा तो नहीं है। हम लोगों ने इसको साइंस में पढ़ा है कि ऐसा नहीं है। पृथ्वी, लोग बोलता है कि पृथ्वी घूमती है, कैसे घूमती है, पृथ्वी गोल है। लोग तरह तरह का इसमें भगवान और लॉजिक देते हैं कि कोई आजकल एक और लॉजिक चला है कि काशी जो बसा हुआ है वो भगवान शिव के त्रिशूल पर बसा हुआ है। लोग ऐसा अवधारणा मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। साइंस में सब चीजों को, साइंस सब चीजों को आविष्कार वाले आविष्कार को मानता है, लेकिन ये जो पुरानी चीज है चमत्कार, उसको साइंस नहीं मानता है। तो दादी इसी चीज को लेकर के उससे नाराज रहती थी, क्योंकि वहां पे भगवान के बारे में नहीं पढ़ाया जाता था। नेक्स्ट में उसी में जो था क्लास में था कि जब उस शहर के स्कूल में गया, इंग्लिश मीडियम स्कूल में गया, तो उसको म्यूजिक के बारे में, डांस क्लास के बारे में उसको पढ़ाया जाता था। तो जब इस सारी चीजों को देखा तो उसको लगा कि ये जो चीजें हैं वो हमारे जो है सिजेंटल फॉल्क, जो हमारे यहाँ का गांव का जो परंपरा है, लोकगीत है, इसका अपमान है। लोग जिस तरीके से अभी गानों में जो फूहड़पंथी आया है उसको लेकर के वो मानते हैं कि जो पुराने जमाने के गाने थे और अभी के जमाने के गाने में अंतर हुआ है। और लोग पहले जब स्कूल में आजकल डांस सिखाया जाता है तो लोग इसको मानते हैं कि ये जो है बहुत ही गलत चीज है। तो इस सब चीज को लेकर के दादी नाराज रहती थी उससे। अब ये जो है बेचारा बड़ा हो गया है, अब जो है यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए चला गया है, यूनिवर्सिटी में पढ़ने लगा, अब ये कॉलेज का स्टूडेंट हो गया। तो दादी से यहीं से जो है टर्निंग पॉइंट आ जाता है। टर्निंग पॉइंट आ जाता है मतलब कि जाता है यूनिवर्सिटी में, तो इसका अपना रूम होता है, वहां ये अकेले रहता है। अब इसको उठाने के लिए दादी नहीं है, तैयार करने के लिए दादी नहीं है, ये सारी चीजों को ही बताता है। इसके बाद ये पढ़ने के लिए एब्रॉड जाता है। एब्रॉड मतलब कि फॉरेन, विदेश, 5 सालों के लिए जाता है। तो जब ये सोचता है कि जो हमारी लगाव है, ग्रैंड मदर से लगाव है, वो जब आएगी हमको ट्रेन से छोड़ने के लिए तो बहुत ही जैसे वो इमोशनल हो जाएगी, भावुक हो जाएगी। लेकिन इसका जस्ट ऑपोजिट हुआ। दादी जब उसको छोड़ने आई तो खुद उसके जो रोजरी थे, माला थे, उसके बीट्स मतलब कि दाने को फेरती रहती थी। खुशवंत सिंह आया तो उसको प्यार से माथे पे एक प्यारा सा जो है इसको किस की और इसको अलविदा की। तो वो बताता है कि ये जो दादी के साथ था ये हमारा जो था लास्ट फिजिकल कांटेक्ट था। इसके बाद वो चला जाता है विदेश। विदेश से पढ़कर आता है, सारे लोग वेलकम करते हैं, इसको घर में लाते हैं। लेकिन घर में खुशी का माहौल था और अचानक शाम में गम में बदल गया। अब यहाँ पे एक पॉइंट और समझने वाला चीज है कि खुशवंत सिंह का तो पढ़ाई में टाइम पास हो जाता था, लेकिन दादी को टाइम पास नहीं होता था। अब शहर में कुत्ते नहीं थे, उस गली में कोई कुत्ता नहीं थे। तो दादी क्या करती थी कि वो जो थी से चरखा चलाती थी बैठे बैठे, और हाफ एन आवर जो है वो से पक्षियों के लिए टाइम निकालती थी। वहां जो चिड़िया थे उसको ब्रेड को टुकड़े टुकड़े करके देती थी। चिड़िया आती थी, कुछ जो है कंधे पर बैठ जाते थे, कुछ पैर पे बैठ जाते थे, कुछ सर पे बैठ जाते थे, लेकिन दादी उसको नहीं भगाती थी। अब हम लोग फिर आते हैं यहाँ स्टोरी पर कि शाम में गम, जो खुशी था वो गम में कैसे बदला कि वो अचानक से दादी बीमार पड़ गई। आनंद फानंद में लोग डॉक्टर के पास ले गए। वो बोल रही कि नहीं छोड़ दो, ऐसा लगता है कि मेरा जो है टाइम नजदीक आ गया है। डॉक्टर बोला कि हल्का सा तुम्हारा जो है ये फीवर है, ये ठीक हो जाएगा, दादी को ले जाइए। लोग घर लाते हैं, लेकिन दादी के हाथ में जो माला था वो फेरते फेरते जो है लास्ट में गिर जाता है और उसके चेहरे पर जो है पूरा पीले पड़ जाते हैं। लोग समझ जाते हैं कि दादी जो है डेथ कर गई। फिर इन लोग अंतिम संस्कार के लिए जो है जुगाड़ में भिड़ जाते हैं। फिर शाम में निकाला जाता है तो देखते हैं कि जो बहुत सारे चिड़िया लोग, जिसको दादी जो है खाना खिलाती थी, सारी चिड़िया जो है हजारों चिड़िया जो है आके उसका जो बरंदा था उस बरंदे पे आ गए। लेकिन उन लोग उस दिन पूरा शांत थे। तो इसमें ऑथर बता रहा है कि ऐसा लगता है कि जो चिड़िया लोग थे दादी को सॉरी बोलने आई थी उस चीज को लेकर के, जी, क्योंकि दादी अब इस दुनिया में नहीं रही। फिर जो खुशवंत सिंह के माँ थी वो चिड़िया लोग को ब्रेड टुकड़े टुकड़े करके दी, लेकिन उन लोग नहीं खाए। सुबह में स्वीपर आया, स्वीपर मतलब सफाई करने वाला, सफाई किया और उसको कूड़ेदान में डाल दिया। तो ये स्टोरी था। अब हम लोग जो है से नेक्स्ट क्लास में
हम लोग इसको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे और बहुत ही मस्त एकदम पॉइंट टू पॉइंट नोट्स किया गया है। एक एक जो लाइन है वो आपको हर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए काम आएगा।